जय श्री गणेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री गणेश। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनालय पर। मैं पंडित नरेश चंद्र झा आज चर्चा करने वाला हूँ मकर संक्रांति पर। जानेंगे मकर संक्रांति क्या है, त्योहार किस दिन मनाए, पूर्ण काल कितने से कितने बजे तक है, इस दिन स्नान दान का महत्व क्या है, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए इत्यादि। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले यदि आपने अब तक सनातन ज्ञान के भंडार यानी सनातनालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती है, जिसमें 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिण मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहाँ 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों को मुक्ति कराने के लिए असुरों को संहार कर उनके सिरों को काटकर एक पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नए ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु के में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। गणना कहती है कि इस वर्ष मकर संक्रांति सोमवार 15 जनवरी को मनाई जाएगी, यानी 15 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण होंगे। शताब्दी पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को देर रात 2:43 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में भी बतलाया गया, सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। संक्रांत के अन्य पौराणिक महत्व को समझने के लिए आपको कुछ घटनाएं बतलाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने भगवान विष्णु को
पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। अब जानते हैं कि इस साल यानी 2024 की मकर संक्रांति अहम क्यों है। रवि योग में अश्व पर सवार होकर इस बार मकर संक्रांति आएगी। इससे बाजार में महंगाई तो कम होगी ही, इसके साथ साथ अनाज का उत्पादन भी बेहतर होगा। भारतीय ज्योतिष में शामिल 12 राशियों पर इसका अलग अलग असर होगा। ज़्यादातर राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव ही रहेगा। 15 जनवरी को खड़मास समाप्ति के साथ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक पूर्णकाल की बात है तो सुबह 8:42 से पूर्णकाल आरंभ होकर दिन भर रहेगा। दिन भर स्नान व दान का कार्य किया जा सकेगा। कुछ जातकों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि संक्रांत के दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने से साधक के लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिछले जन्म के बुरे कर्मों से निजात मिलती है और जीवन सुखमय होता है। स्नान के साथ साथ इस दिन दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों और गरीबों को ऊनी वस्त्र, दुशाला, कंबल, जूता, धार्मिक पुस्तकें, नया पंचांग इत्यादि दान करने का बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ साथ भूखों और गरीबों को खिचड़ी खिलाने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। काले तिल के बने लड्डुओं का दान करने से शनि और सूर्य प्रसन्न होते हैं। राशि में अथवा कुंडली में शनि दोष हो तो काले तिल का लड्डू अवश्य दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान करने से विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है। कार्यों में सफलता समेत हर तरह से शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। तो ये था मकर संक्रांति के ऊपर में हमारी खास वीडियो। जय श्री गणेश, जय श्री राम।